अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम पैरासिटोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इंटरव्यू के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ पैरासिटोलॉजी? पैरासिटोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं? पैरासिटोलॉजी हमारे पास स्टडी ऑफ पैरासाइट एंड देयर रिलेशन विद होस्ट। इस पैरासाइट की स्टडी और इसका जो होस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको हम पैरासिटोलॉजी कहेंगे। अच्छा, सेकंड नंबर पे डिफाइन पैरासाइट। पैरासाइट पैरासाइट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एन ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन और इन अ होस्ट ड्राइविंग बेनिफिट एट होस्ट एक्सपेंस। क्या करते हैं कि पैरासाइट हम डिफाइन कैसे करेंगे कि होस्ट जिसमें पैरासाइट रहता है उसका और इसका जो बेनिफिट है यानी फ़ायदा जो देता है, होस्ट को फ़ायदा देता है या जो उसको हार्म करता है तो उसको हम पैरासाइट कहते हैं। डिफाइन होस्ट। होस्ट एन ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर्स अ पैरासाइट, जो क्या करते हैं पैरासाइट को सर्वाइव के लिए जगह देता है, शेल्टर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। व्हाट इज सिम्बायोसिस? सिम्बायोसिस हम किस चीज़ को कहते हैं? लिविंग टुगेदर ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। जो चीज़ें एक जगह रहती हैं, दो चीज़ें एक जगह रहती हैं, या उसको फ़ायदा देगा या उसको नुकसान देगा, या दोनों को फ़ायदा होगा या दोनों को नुकसान होगा, तो इसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। अच्छा, फिफ्थ नंबर है कि डिफाइन म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म हम किस चीज़ को कहते हैं? बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट। म्यूचुअलिज्म में दो ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये सिम्बायोसिस की एक एग्जांपल है। तो इसमें दोनों को क्या होता है? फायदा होता है। तो म्यूचुअलिज्म के हमारे पास एग्जांपल है, लाइकेन है, बीस एंड और फ्लावरिंग है। यानी बीस एंड और फ्लावरिंग का क्या एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता है, दोनों को फायदा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा दोनों के दरमियान। अच्छा, फिर है कि डिफाइन कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म हम किसी को कहते हैं? कॉमेंसलिज्म हमारे पास वन बेनिफिट एंड अदर अनइफेक्टेड। एक को फायदा होगा जबकि दूसरे को ना नुकसान होगा और ना ही फायदा होगा। तो कॉमेंसलिज्म के हमारे पास एग्जांपल है, शार्क है, रिमोरा फिश है। रिमोरा फिश और शार्क का एक दूसरे के साथ ये एग्जांपल है, ये रिश्ता होता है कि एक को फायदा होता है और दूसरे को ना नुकसान होता है और ना फायदा होता है। इसी तरह एपीफाइट्स है। एपीफाइट्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं जंगल में, तो उस पर ग्रो करते हैं, क्योंकि नीचे सनलाइट आती नहीं है, तो इस तरह वो भी ग्रो नहीं करता। जबकि ऊपर जो स्टेम पे वो ग्रो करते हैं, तो इसी तरह उसको जो है ना सनलाइट आसानी से पहुंच जाती है। तो एपीफाइट्स बड़े बड़े प्लांट्स पे जो है ना ग्रो कर लेते हैं। तो बड़े प्लांट्स को ना फायदा होता है और ना नुकसान होता है, जबकि एपीफाइट्स को फायदा हो जाता है क्योंकि वो ग्रो कर लेते हैं ना। अच्छा, व्हाट इज पैरासिटिज्म? पैरासिटिज्म क्या है? वन बेनिफिट्स होस्ट इज हार्म्ड। एक को फायदा होता है जबकि दूसरे को क्या होता है? नुकसान होता है। तो उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है कि टेप वार्म इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो टेप वार्म होते हैं वो उसको तो शेल्टर मिल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ वो उसको नुकसान पहुंचा लेता है। टाइप्स ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट की कितने टाइप्स है? तो आपने बताया कि पैरासाइट के हमारे पास तीन टाइप्स है। एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। बेसिकली टू टाइप्स है, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट है। फिर एंडोपैरासाइट में हमारे पास टू टाइप्स है, एक है प्रोटोजोआ, दूसरा है हेलमिन्थ्स। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो लिव करते हैं सरफेस पे, यानी आउटर सरफेस पे लिव करते हैं। तो लिव एक्टोपैरासाइट लाइव्स ऑन होस्ट सरफेस। लाइस, माइट, टिक्स, ये हमारे पास क्या है? एक्टोपैरासाइट है। जबकि एंडोपैरासाइट हमारे पास क्या है? लिव्स इनसाइड होस्ट बॉडी। होस्ट के अंदर जो है ना वो लिव करते हैं, सर्वाइव करते हैं। परमानेंट पैरासाइट। परमानेंट पैरासाइट हमारे पास क्या होते हैं? अच्छा, एंडोपैरासाइट के हमारे पास लेशमीनिया है, प्लाज्मोडियम है, इसी तरह ट्राइपेनोसोमा है। ये एंडोपैरासाइट की एग्जांपल हो गए। तो आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है उसको ताकि वो फिर सेटिस्फाई हो जाए आपके जवाब से। परमानेंट। परमानेंट पैरासाइट रिमेन्स इन होस्ट थ्रू आउट लाइफ। पूरी जिंदगी आपके जिसम में अगर कोई पैरासाइट रहता है तो उसको हम परमानेंट पैरासाइट कहते हैं। टेम्पररी पैरासाइट विजिट होस्ट ओनली टू फीड। टेम्पररी पैरासाइट ऐसे होते हैं, टेम्पररी से वाज होता है कि वो आर्जी तौर पर होगा आपके जिसम में। फिर कल्टेटिव पैरासाइट नॉर्मली फ्री लिविंग बट कैन बिकम पैरासिटिक। इसको क्या होता है? वो डिपेंडेंट नहीं होता, पैरासाइट होस्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो फ्रीली जो है लिविंग करेगा। अच्छा, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन होस्ट। ऑब्लिगेट जो है ना वो डिपेंडेंट होगा होस्ट पे, होस्ट नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा, वो फिर मर जाता है। एक्सीडेंटल पैरासाइट इन्फेक्ट्स अनयूजुअल होस्ट। वो उस होस्ट को इन्फेक्ट कर लेते हैं जो उसके लिए उसमें कोई फायदा नहीं होता है, तो वो फिर उसको भी जो है ना वो इन्फेक्ट कर लेते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट इन्फेक्ट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होस्ट। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड वो होस्ट होता है जो पहले से हो, क्या उसमें कोई बीमारी हो तो वो उसको क्या कर लेते हैं? इन्फेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास होस्ट के हमारे पास होस्ट के टाइप से डिफिनेटिव होस्ट। होस्ट वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसको हम डिफिनेटिव होस्ट होगी। इंटरमीडिएट होस्ट में ऐसा फिर नहीं होगा, उसमें होस्ट वेयर लार्वल डेवलपमेंट अगर जिसमें लार्वा पे ही जो है ना प्रोसेस कंप्लीट होगा। रिजर्वायर होस्ट हार्बर्स पैरासाइट
एंड स्प्रेड इन्फेक्शन। रिजर्वायर होस्ट हम उसको कहते हैं जो पैरासाइट को क्या कहते हैं, हार्बर कर लेते हैं और स्प्रेड इन्फेक्शन स्प्रेड कर लेते हैं उसमें। पैराथेनिक पैरासाइट होस्ट, ट्रांसपोर्ट होस्ट विदाउट डेवलपमेंट, ये होस्ट की वो किस्म है जिसमें डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है होस्ट विदाउट डेवलपमेंट नहीं होती और वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। वेक्टर होस्ट किसको कहते हैं, ट्रांसमिट पैरासाइट। वेक्टर किसको कहते हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं किसी पैरासाइट को, यानी एक जगह से दूसरी जगह। यानी हमने जूनोटिक, अगर आपने नाम सुना होगा जूनोटिक पैरासाइट, तो जूनोटिक होते हैं जो एनिमल से ह्यूमन में क्या कर लेते हैं, डिजीज प्रोवाइड करते हैं, तो ये वेक्टर के जरिए जाता है, ट्रांसमिट होता है ना। प्रोटोजोआ की एग्जांपल, प्रोटोजोआ के टाइप्स हम पढ़ेंगे। व्हाट इज प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे यूनिसेलुलर होते हैं जो इक्वली पे पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ हमारे पास, प्रोटोजोआ की बहुत से एग्जांपल है। और प्रोटोजोआ कहाँ लिविंग करेगा, वो ब्लड में और टिश्यू में जो है ना वो सर्वाइव करेगा। और इसके हमारे पास बहुत से एग्जांपल है, जैसे लेशमीनिया प्लाज्मोडियम है, इसी तरह फिर हेलमिंथ में भी आते हैं प्रोटोजोआ के। अच्छा, हेलमिंथ तो हमारे पास इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होगा ना। प्रोटोजोआ तो हमारे पास ब्लड और टिश्यू में प्रोड्यूस होगा। तो इसमें इसके एग्जांपल है, लेशमीनिया भी हो गया, ट्राइपेनोसोमा हो गया। अच्छा, एमीबियसिस पैरासाइट, एंटामीबा हिस्टेरोटिका, ये इसके एग्जांपल है। मलेरिया पैरासाइट, प्लाज्मोडियम मलेरिया हमारे पास जो है कॉमन एक डिजीज है जो तकरीबन हर कॉलोनी में पाई जाती है। प्लाज्मोडियम एनोफिल मॉस्किटो के जरिए होती है, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। वेक्टर ऑफ मलेरिया, वेक्टर यानी कैसे ट्रांसमिट होती है, कौन ट्रांसमिट करता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के जरिए। स्लीपिंग सिकनेस पैरासाइट, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, स्लीपिंग जो है वो हमारे पास होगा ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, इसकी पूरा नाम है ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस। अच्छा, 26 नंबर पे है कि काला आजार पैरासाइट, लेशमीनिया डेनवोनी। काला आजार पैरासाइट फीमेल सैंड फ्लाई इसकी एक एग्जांपल है। और ये क्या करते हैं, इसके सिम्टम क्या होते हैं कि इसमें वेट लॉस हो जाता है, फीवर हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। तो काला आजार पैरासाइट हम इसको कहते हैं, नाम सुना होगा आपने। गेर्डियसिस पैरासाइट, गेर्डिया लेम्बलिया, ये इसकी एग्जाम्पल है। सिस्ट स्टेज, अच्छा, गेर्डियसिस पैरासाइट हमारे पास ये भी ब्लड और टिश्यू में पाई जाएगा। सिस्ट स्टेज फंक्शन कौन सा होता है, सर्वाइवल एंड ट्रांसमिशन, जिसमें एक पैरासाइट सर्वाइव करते हैं और ट्रांसमिट करता है, यानी वेक्टर के जरिए वो ट्रांसमिशन का अमल भी हो जाता है। ट्रोफोजाइट जिसमें एक्टिव फीडिंग स्टेज होता है, यानी वो एक्टिवली तौर पर फीड कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रोफोजाइट स्टेज। प्रोटोजोआ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। प्रोटोजोआ का जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली तौर पर भी होता है और एसेक्सुअली तौर पर भी होता है। अच्छा, हेलमंथ्स हम पढ़ेंगे कि हेलमंथ्स वार्म जो होते हैं ये अमूमन जो है ना इंटेस्टाइन में सर्वाइव करेंगे। हेलमंथ्स आर मल्टी सेलुलर पैरासिटिक वर्म्स। प्रोटोजोआ हमारे पास यूनिसेलुलर है और हेलमंथ्स हमारे पास मल्टी सेलुलर पैरासिटिक वर्म्स है। मेन ग्रुप ऑफ हेलमंथ, मेन ग्रुप नेमाटोड्स है, सिस्टोड है, ट्रेमाटोड्स है। राउंड वर्म बिलोंग टू नेमाटोड, राउंड वर्म जो है वो नेमाटोड्स को हम राउंड वर्म भी कहते हैं। टेप वर्म बिलोंग टू सिस्टोड, सिस्टोडा को हम टेप वर्म भी कहते हैं, टेप वर्म को हम सिस्टोडा भी कहते हैं। फ्लूक बिलोंग्स टू ट्रेमाटोड, फ्लूक को हम क्या कहते हैं, ट्रेमाटोड कहते हैं। अच्छा, नेमाटोड्स के बारे में हम अच्छा, फिर हम कहते हैं कि फ्लू को बिलोंग टू ट्रेमाटोड। नेमाटोड्स के बारे में हम पढ़ते हैं एस्केरिस डिजीज, एस्केरियसिस डिजीज को हम एस्केरियसिस भी कहते हैं। एस्केरियसिस ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट के जरिए क्या होते हैं, ये ट्रांसमिट होता है ये डिजीज। हुकवर्म डिजीज, इंसाइक्लोस्टोमियासिस, हुकवर्म को हम इंसाइक्लोस्टोमियासिस भी कहते हैं। हुकवर्म एंट्री थ्रू स्किन। अच्छा, एस्केरिस ट्रांसमिशन, एस्केरिस को हमने पढ़ा कि ये फीकल ओरल रूट के जरिए होता है, जबकि हुकवर्म हमारे पास होता है थ्रू स्किन के जरिए पैरासाइट एंट्री करते हैं। पिनवर्म पैरासाइट, पिनवर्म एंटरबियस वर्मिकुलरिस, पिनवर्म जो हमारे पास होते हैं अमूमन चिल्ड्रन में पाए जाते हैं। और ये स्मॉल इंटेस्टिनल जो राउंड वर्म पैरासिटिक है ये हमारे पास जो होता है इनफैक्ट अमूमन चिल्ड्रन में पाया जाता है। और ये ईचिंग अराउंड एनएस के इर्द गिर्द जो ईचिंग प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसको हम पिनवर्म आपने ये याद करना है कि ये चिल्ड्रन में पाए जाते हैं, चिल्ड्रन के एनएस में ज़्यादातर होता है, ठीक है। सिस्टोड को हम टीनिया सोलियम होस्ट, टीनिया सोलियम होस्ट, ये सिस्टोड की एक एग्जांपल है, टीनिया होस्ट सोलियम। ये ह्यूमन में पाया जाता है। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम, इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है, इंटरमीडिएट को हम क्या कहते हैं कि इंटरमीडिएट वो होता है जो लार्वा स्टेज में कंप्लीट हो जाता है, यानी कंप्लीट रिप्रोडक्शन, कंप्लीट डेवलपमेंट इसमें नहीं होता, तो ये इन रिप्रोडक्टिव के लार्वा स्टेज में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, पिग हमारे पास क्या है, पिग हमारे पास है डोमेस्टिकेटेड मेमिलियन एनिमल। ये
ये ओमनिवरस होता है, ओमनिवरस होता है तो ये मतलब दोनों को खाता है, ठीक है। अच्छा, डिजीज बाय लार्वल टीनिया, सिस्टोसेरियोसिस, डिजीज बाय लार्वल टीनिया। लार्वल मैंने कहा अभी कि हमारे पास जो होता है इंटरमीडिएट होस्ट, तो वो लार्वा में अपनी जो कंप्लीट करता है, लार्वा में अपने रिप्रोडक्टिव अमल को प्रोड्यूस करते हैं या प्रोवाइड करते हैं या कंप्लीट करते हैं। लार्वाटीनिया, सिस्टोसेरोसिस। अच्छा, हाइड्रेटेड डिजीज पैरासाइट, इकाइनोकोकस ग्रेनुलस, हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड हमारे पास लार्वा वाला स्टेज होता है और कॉमनली इफेक्ट करता है लीवर और लंग्स को, जो है ना वो हाइड्रेटेड क्या करता है, इफेक्ट कर लेता है। स्कोलेक्स फंक्शन, अटैचमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। स्कोलेक्स वो फंक्शन होता है जो इंटेस्टाइन क्या कर लेता है, एक पैरासाइट क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाता है। ट्रेमाटोड, ट्रेमाटोड को हम पढ़ते हैं कि लिवर फ्लूक पैरासाइट। ट्रेमाटोड हमारे पास लिवर फ्लूक होते हैं। फिस्कोला हेपेटिका। अब अगर आपसे वो पूछे कि ट्रेमाटोड्स क्या होता है, तो आपने बताना है कि लिवर फ्लूक होते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि इसके कोई एग्जाम्पल बता दे, तो आपने बताया फिस्कोला हेपेटिका, इंटरमीडिएट होस्ट और लिवर फ्लूक। स्नेल, इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो इसका लिवर स्नेल के जरिए होता है। सिस्टोसोमियासिस पैरासाइट, सिस्टोसोमियासिस पैरासाइट ब्लड फ्लूक है, तो इसका सिस्टोसोमा एग्जाम्पल है। यूनिक फीचर ऑफ सिस्टोसोमा सेपरेट सेक्सेस, सेपरेटली तौर पर वो सेक्स प्रोवाइड करते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ट्रेमाटोड, इन्फेक्टिव स्टेज को होते हैं कार्सेरिया जो होते हैं, इसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है, ये इसी स्टेज में वो किसी चीज़ को इन्फेक्ट कर लेते हैं, तो कार्सेरिया जो होते हैं वो इसका इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं।